लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म का फॉर्मूला देखा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि जहां पर भी किसी का नेम आ जाए सिंगुलर या प्लूरल में, वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। आज हम सीखेंगे सिंगुलर सेंटेंसेस में और प्लूरल सेंटेंसेस में प्लूरल में जब दे आ जाए, दे का मतलब वो, जब बहुत सारे लोग हों, एक से ज्यादा हों तो दे, और ही आ जाए सिंगुलर में और शी आ जाए। ही का मतलब एक लड़का, शी का मतलब एक लड़की। और प्लूरल जब हमें ही और शी, एक लड़का और एक लड़की की जगह जब हमें एक से ज्यादा के बारे में बताना है तो हम दे का यूज करेंगे। इन सब चीजों का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी का नाम नहीं लेना। जैसे जब हम कहते हैं कि राम खाना खाता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो खाना खाता है। तो जब हम वो लगाएंगे, इसके लिए लगेगा ही। वो खाना खाती है, इसके लिए लगेगा शी। वो खाना खाते हैं, इसके लिए लगेगा दे। तो इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, वो खाना खाते हैं। वो का मतलब दे, एक से ज्यादा है। खाना, खाना की इंग्लिश मैं यहां लिख देती हूं, खाना की इंग्लिश मील। खाते हैं, खाते की इंग्लिश ईट। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है मैं यहां लिख देती हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्लूरल के सेंटेंसेस में हम सिर्फ इतना ही फॉर्मूला यूज करते हैं, इतना ही फॉर्मूला यूज करेंगे सिर्फ प्लूरल के सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं, वो की इंग्लिश दे, यहां पे आएगा दे क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा वो। सबसे पहले सब्जेक्ट दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले वर्ब क्या है, खाते हैं। खाते की इंग्लिश ईट, और ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट होगी। ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट, तो दे ईट क्या खाते हैं, खाना, मील। दे ईट मील या दे ईट फूड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो था प्लूरल का सेंटेंस। मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा दे, काम करने वाला। उसके बाद वर्ब, काम क्या हो रहा है, खाने का, ईट, और बाकी का बचा हुआ ये, इसकी इंग्लिश मील या फूड। अब हम इसी सेंटेंस को अगर सिंगुलर में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं ही का सेंटेंस मैं आपको लिख कर देती हूं, वह खाना खाता है, ये सेंटेंस बनेगा हमारा। ही का मतलब लड़का और लड़के के लिए वह खाना खाता है। अब इसमें हम सबसे पहले किस पर जाएंगे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, काम करने वाला वह की इंग्लिश ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खाता है, खाने की इंग्लिश ईट। और उसकी फर्स्ट फॉर्म ईट, अभी मैंने आपको बताई, प्लस एस या ई एस। अब सिंगुलर का फॉर्मूला है तो यहां से यहां तक हम पूरा लगाएंगे,
प्लस एस या ई एस। अब ईट के साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा, इसका भी छोटा सा एक रूल मैं आपको बता देती हूं। ईट के साथ एस लगेगा। क्यों लगेगा? जब भी किसी वर्ड के लास्ट में टी आ जाता है तो उसके साथ एस लगता है। जैसे गो के लास्ट में ओ था तो ई एस लग रहा था, ये रूल था। जिसके लास्ट में ओ आ जाएगा उसके साथ ई एस, और जिसके लास्ट में टी आ जाएगा उसके साथ एस। तो ईट से क्या बन जाएगा? ये ईट्स, यहां पे ईट्स आ जाएगा। ही ईट्स, वह खाता है। क्या खाता है? मील या फूड। तो समझ आ गया होगा आपको कि ये फॉर्मूला कैसे लगता है, ही और दे के साथ। यहीं पे अगर मैं लिख देती वह खाना खाती है, अगर यहां लड़की बन जाती तो हम लगाते शी और यहां पे शी लग जाता। सिर्फ इतना सा चेंज होता अगर लड़की के लिए होता तो। सिंगुलर के लिए हम पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे और प्लूरल के लिए हम सिर्फ इतना फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें दिस की और दीस की, दिस और दीस कहां लगता है? अगर मैं बोल दूं यह लड़की या यह लड़का, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं लड़की लिख देते हैं, लड़का या लड़की दोनों। मैं आपको दोनों का एग्जांपल दिखा देती हूं। और दीज में ये लड़के या ये लड़कियां, हम ऐसे लिखेंगे। दीज का मतलब, दिस का मतलब यह है और दीज का मतलब ये, मैंने आपको बताया था। अब हम सेंटेंस देखते हैं। ये लड़के या ये लड़कियां नाचती हैं या ये लड़के नाचते हैं। अभी हम लड़कों का लेकर चलते हैं। ये लड़के नाचते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स, ये की इंग्लिश, दीस। लड़के, लड़के की इंग्लिश क्या होती है? मैं यहां लिख देती हूं। लड़के, लड़का को इंग्लिश में बॉय कहते हैं, और जब लड़के आ जाएगा तो हम क्या लिख देंगे? बॉयज। साथ में एस लगा देंगे। नाचना, नाचना की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, डांस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा? ये लड़के, क्योंकि नाचने का काम कौन कर रहा है? ये लड़के कर रहे हैं। तो ये की इंग्लिश दीस, और लड़के की इंग्लिश बॉयज। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? दीस बॉयज, ये लड़के। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? काम करना। काम क्या हो रहा है? नाचने का। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डांस की फर्स्ट फॉर्म डांस, डांस की फर्स्ट फॉर्म डांस। ये लड़के नाचते हैं, इसकी भी इंग्लिश हो गई। तो दीज बॉयज डांस। सिंपल सा सेंटेंस है। ये तो हुआ प्लूरल का सेंटेंस जब दीज का यूज होगा। अगर यही सिंपल सिंगुलर में सेंटेंस में यूज अगर हमें करना हो सेंटेंस, तो हम कैसे करेंगे? मान लेते हैं यह लड़का नाचता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा? यह लड़का। काम कौन कर रहा है? यह लड़का। तो यह की इंग्लिश दिस, और लड़का की बॉयज। ये सारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट दिस बॉय क्या काम कर रहा है? नाचने का। नाचने की इंग्लिश डांस।
अब डांस की फर्स्ट फॉर्म डांस यहां तक हो गया, प्लस एस या ई एस। अब इसके साथ एस लगेगा या ई एस क्या लगेगा, कैसे पता चलेगा? जिस भी वर्ड में लास्ट में ई आता है उसके साथ एस लगता है। तो डांस से क्या बन जाएगा? डांसेस। डांस से डांसेस। दिस बॉय डांसेस, नाचने की इंग्लिश डांसेस। सिर्फ इतना सा चेंज होगा। अगर यहां पे लड़की होता तो क्या आ जाता? दिस गर्ल। और यहां पे गर्ल्स आ जाता। सारा सेंटेंस सेम रहता। प्लूरल में हम यहां से यहां तक का फॉर्मूला देखते हैं, सिंगुलर में हम यहां से यहां तक का पूरा फॉर्मूला देखते हैं। बस आपको इतनी सी चीज समझनी है। और यही है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।